जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ टीएमबी। आज मेरे साथ मेरे ही मामू ऑनलाइन मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मामू, आज मैं आपसे जो हमारी सोसाइटी में न्यूट्रिशन के मिसकंसेप्शन और मिथ्स चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो जो आजकल एक बहुत सवाल चल रहा है कि रात को लेट नाइट खाना जो है ना वो वेट गेन का बायस बनता है, तो क्या ये सच है या नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद। जी हसीब भाई, जो हमारा आपने क्वेश्चन किया कि लेट नाइट खाना जो है, ये एक्चुअली इट्स वेरी रॉन्ग। डेफिनेटली ये बड़ा रॉन्ग है। अगर हम इसको सारे एस्पेक्ट्स में देखें, जो हमारा जो न्यूट्रिशन है और हमारा जो लाइफस्टाइल है, ये हमारी बॉडी के अकॉर्डिंगली अगर हम इसको देखें तो रात को खाना और रात को जागना जो है, ये आपकी बॉडी के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए इट्स वेरी हार्मफुल होता है डेफिनेटली। तो रूटीन तो जो अपराइट रूटीन तो है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद लंच स्नैक और अर्ली डिनर। इट्स अ राइट वे ऑफ योर इनटेक फूड। तो जो रात को खाना खाना है, इससे आपको डिजीज भी आती हैं और वेट गेन तो डेफिनेटली होता ही है, क्योंकि जब आप लेट नाइट खाना खाकर, और स्पेशली लोग जो लेट नाइट मंचिंग करते हैं, या जो यंगस्टर हैं, वो जब लेट नाइट कुछ भी खा रहे होते हैं, वो ज्यादातर फास्ट फूड को ऑर्डर करके वो खा रहे होते हैं। तो उससे ये है कि आप खा के जब उस फिर आप सो जाते हो, तो जो फूड है वो जो है ना, आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न नहीं करता। आपका वो स्टमक और आपकी वो जो प्रोसेस होता है फूड का, वो उस तरह से नहीं होता। तो वो आपकी जो कैलोरीज है वो फिर फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि डेफिनेटली जो है ना वो वेट गेन होता है। और फिर आपसे उस वेट को, जब बीएमआई आपका आउट ऑफ द ऑर्डर होता है, तो वो उसमें सारी डिजीज आ जाती हैं, बहुत सारी, जो आपकी बॉडी को फिर जो है ना वो डिस्टर्ब करती हैं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी हमारा पहला मैथ मिथ जो है वो ट्रू साबित हो चुका है। हम्म। जी अच्छा जी, दूसरा ये है कि क्या ये नेसेसरी है कि हमें विटामिन सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए बैलेंस डाइट के लिए? जी, जो बैलेंस डाइट आप कह रहे हैं और साथ आप विटामिन कह रहे हैं, तो जब आप बैलेंस डाइट अपनी बॉडी को दे रहे होते हैं, और स्पेशली जो ऑर्गेनिक डाइट अगर आप दे रहे हैं अपनी बॉडी को, आप इनटेक कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको विटामिन की ज़रूरत होती है। एक सर्टेन एज में जाके आप अगर विटामिन लेना चाहें तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल जो यंगस्टर हैं उनके लिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अच्छी डाइट और वैल्यूएबल डाइट और बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो उसमें विटामिन यंगस्टर को तो ऐसा अर्ली एज में इतना ज़रूरी नहीं होता। और मैं इसमें आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो हमारी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक विटामिन है, अगर हम उस पर ऑल्टरनेट करें तो वो ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारी ऑर्गेनिक विटामिन है, उसको आप कैसे बना सकते हैं। वो आप यखनी जो स्टॉक होता है, उसको आप अपने घर में जो है ना, चिकन का और मटन का, आप उसको स्टॉक बना के, यखनी को बना के, बड़ा टिपिकल जो है ना वे से, जो ऑर्गेनिक वे से आप इसको बनाकर अगर यूज़ करें, उसका मैं आपको थोड़ा तरीका भी बता देता हूँ कि आप देसी चिकन जो है उसको लेके या मटन को लेके, तो उसको वो घर में जो है उनको पता होता है 7 to 8 आवर के लिए आपने उसको पकाना है उसके अंदर। तो वो आपका एक बड़ा अच्छा वैल्यूएबल स्टॉक बन जाएगा। वो आप सर्च भी कर सकते हैं उसकी रेसिपी, उसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड होती हैं। तो वो अपने उसको आप अगर बनाकर उसको फ्रीज कर लें, और उसको जो है ना आप 1 वीक तक डेली बेसिस पे यूज करें, तो वो आपका बहुत अच्छा मिनरल और विटामिन है, कि जो आप इसको पूरा एक वीक यूज कर सकते हैं। तो स्पेशली फॉर विंटर आप आर्टिफिशियल विटामिन यूज करने की बजाय आप ये नेचुरल वे से जो है ना विटामिन यूज करें, इट्स वेरी गुड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वही बात है वो जो हमारे बाबा दादा आज तक कहते आए हैं ना
कि नेचुरल चीजों पे शिफ्ट हों, क्योंकि नेचुरल चीजें वो बहुत ज्यादा जो है ना, क्योंकि आजकल जो विटामिन मिलते भी हैं हमें वो भी ज्यादातर सिंथेटिक होते हैं, तो वो भी एक चीज है। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल केमिकल्स सही है। बेस्ड होते हैं, वो केमिकल बेस्ड होते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी आपने अपने लिए ही मेहनत करनी है, अगर आप अपनी उसको, मैं सी भाई स्पेशल आपसे ऑलवेज यही हमारा रहता है कि आप स्मार्ट वर्क और मैनेजमेंट की तरफ आए, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये भी ऐसी ही चीज है कि आप देखें ना, मैंने अब आपको बताया कि आप एक दिन इसको बना कर, तो उसको अगर आप फ्रीज कर लेते हैं, तो ये 1 वीक वो आप, या 2 वीक के लिए वो आप एक बाउल अगर रोजाना यूज कर रहे हैं, तो ये आप इसको स्मार्टली अगर इसको मैनेज करें, डेली तो नहीं आपने बनाना है, एक दिन बनाना है तो उसको आपने वो फ्रीज कर लेना है, तो वो रोजाना 1 कप पीना है। तो ये जब आप इसको अगर आप अपनी लाइफ में मैनेजमेंट लेकर आएंगे और स्मार्ट वर्क की तरफ जाएंगे, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या जो है ना पानी पीना, ज्यादा पानी पीना वेट लॉस में मदद करता है? जी, पानी पीना डेफिनेटली वेट लॉस में भी मदद करता है, और भी बहुत सारी चीजों को ये जो है, पानी तो हाइड्रेट रहना जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। आपके जितने भी ऑर्गन हैं उनके लिए हाइड्रेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन only one thing is not a way to weight lose your weight. इट्स नॉट अ वे कि आप किसी भी एक चीज को यूज करते हुए आप कहें कि इससे मेरा वेट लॉस हो जाएगा, या आप कोई भी एक चीज को के ऊपर अनहिसार करके उसको कहेंगे ये मेरी ये इट्स अ क्योरेबल फॉर मी, ऐसे नहीं होता। ये एक कम्बिनेशन होता है सारी चीजों का, आपकी लाइफस्टाइल का, आपकी इनटेक का, आपके जो आप खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बन के वेट लॉस। और कोई भी अगर आप फॉर एग्जांपल डायबिटिक के लिए आप अगर कर रहे हैं, या आप हाई ब्लड प्रेशर, कुछ कोई भी डिजीज को आप ले लें, तो इट्स नॉट अ वर्केबल वन थिंग। तो ये कॉम्बिनेशन आप जो है ना उसको आप अपनी लाइफ, बेसिकली बिल्कुल लाइफ सही है। स्टाइल आपका जो बेटर हो, तो फिर जो है ना वो पानी तो बहुत अच्छी चीज है। और इसका जो साइंटिफिकली और जो वैल्यू है उसको उसके अकॉर्डिंगली यूज करना चाहिए। बिल्कुल सही। पानी आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, और हाइड्रेशन जो है वो जब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपकी वेट लॉस में मदद जरूर करती है। ये बात ठीक है, लेकिन ये भी बात ठीक है कि सिर्फ पानी ही नहीं है, आपको अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज और अपनी पूरी सारी चीजें मेंटेन रखनी पड़ती हैं। फिर आप समझते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपका वेट लॉस होगा। अगर आप कहें सिर्फ पानी की वजह से हो जाए, वो सिंपल चीज है, इस तरह नहीं होता। बिल्कुल। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, जो कार्ब्स हैं वो क्या सच में जो है ना वो एनिमी है हमारे वेट लॉस के दौरान? यानी वो उनसे वेट वो बिल्कुल गलत है? जी बिल्कुल, कार्ब्स जो है वो एक्चुअली जितनी भी न्यूट्रिशन है हमारी, गलत तो नहीं कह सकते, हमारी बॉडी के लिए सारी न्यूट्रिशंस जो है वो बैलेंस्ड जो है ना न्यूट्रिशन, वही हमारी बॉडी के लिए इक्वल टू जो है ना वो हेल्दी होती है। लेकिन इसमें मैं आपको, जो आपने क्वेश्चन किया है कि कार्ब्स कैसे, कार्ब्स एक्चुअली राइट नाउ अगर हम अपनी लाइफस्टाइल की बात करें, मोस्ट ऑफ द पर्सन इन सिटीज जो है उनकी एक्सरसाइज नहीं होती, और दे आर वर्किंग इन सिटिंग वे, वो मतलब बैठ के ज्यादा काम कर रहे होते हैं। तो उसमें जो कार्ब्स है वो आपका वेट गेन और वो आपकी चीजों को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज नहीं हो रही होती। तो जब आप उसको बर्न नहीं करते, तो वो फिर आपकी जो कार्ब्स हैं वो उसमें फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर अगर किसी अगर कोई शख्स अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा या प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर रहा, तो उसको चाहिए कि वो कम से कम कार्ब्स उसको लेनी चाहिए। और ये नेसेसरी नहीं होती। आपको प्रोटीन, अगर आप अच्छी वैल्यू में प्रोटीन यूज कर रहे हैं और मिनरल्स यूज कर रहे हैं और विटामिन यूज कर रहे हैं, तो कार्ब्स अगर आप एज एज लो एज यू कैन ईट, तो उससे आपका बॉडी को इतना अफेक्ट नहीं होता। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप करनी भी चाहिए एक्सरसाइज और सारी चीजें, तो फिर आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन भी है, मिनरल्स और सारी चीजें। तो
अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे और फिर आपको सिर्फ प्रोटीन जो है ना, वो ज्यादा प्रोटीन भी इट्स नॉट गुड, लेकिन कार्ब्स तो डेफिनेटली आपका फैट गेन करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कार्ब्स हमारे फैट को गेन करती है, और जो है ना, जो फाइबर होता है और जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन हमारे मसल्स को बिल्ड करने में यूज होती है, और फाइबर हमारे वेट लॉस में भी आती है। तो ये सारी चीजें अगर आप अपनी इक्वल रखें, बैलेंस डाइट रखें और एक्सरसाइज साथ करें, तो आपकी वेट लॉस में हेल्प करती है। जी बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, तो क्या अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह हम आजकल हमारा जो ट्रेडिशन है कि दिन में 3 मील्स लेने हैं, जो है ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो है ना, दिन में 3 मील्स की बजाय छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए। क्या 6 मील्स लेने चाहिए, लेकिन छोटे छोटे लेने चाहिए, वो आपके मेटाबॉलिज्म में ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्या ये बात ठीक है? जी ये तो सी भाई, अब ये तो आपकी जो लाइफस्टाइल है और आपकी जो रूटीन है, ये उस पे कर रहा होता है। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग करते हैं, फिर तो आप छोटे छोटे मील्स जो है ना उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और फिर आपके साथ जो है ना उसको आप छोटे छोटे मील्स, ये बात तो अपनी जगह अपराइट है कि जो छोटे छोटे मील्स हैं वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करते हैं, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहती है और आपका जो भी इनटेक है वो आपकी एनर्जी बन रहा होता है और आपका ब्लड बन रहा होता है। तो अगर ये रूटीन और लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग विद हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड टमी फुल ब्रेकफास्ट। आपको हेल्दी और अपना पेट भरकर नाश्ता करना चाहिए। उसके बाद फिर आप 2-2 3-3 घंटे बाद जो है ना वो स्नैकिंग करते रहे, हेल्दी स्नैकिंग करते रहे, और फिर अर्ली डिनर जो है वो करें। तो ये एक राइट रूटीन है। तो थोड़ी जो आपने अभी बात की कि 2-2 घंटे बाद खाना जो है, ये आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट तो करता है, लेकिन इसके लिए आपको जो कंडीशन है कि आपको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट करके ब्रेकफास्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक फूड है, क्या वो हमेशा नॉन ऑर्गेनिक फूड से ज्यादा हेल्दी होता है? जी ये तो यूनिवर्सल बात है कि ऑर्गेनिक फूड तो डेफिनेटली हेल्दी होता है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आप ऑर्गेनिक फूड मैनेज कैसे कर सकते हैं। नाउ डेज इन आवर 21st सेंचुरी वी आर लिविंग टू, कितना लोड है हमारी फूड इंडस्ट्री पे हमारा कितना लोड है जो हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली। तो हम लोग डेफिनेटली जो हमारे नॉर्मली स्टोर्स पे और इस पे चीजें मिल रही होती हैं, वो जो है ना वो या तो वो होती हैं प्रोसेस्ड फूड होते हैं, या वो उन्होंने प्रिजर्व किए होते हैं। तो आप थोड़ी सी अपनी मेहनत करके और थोड़ा सा अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी को सामने रखते हुए अपना जो फूड है उसको आप ऑर्गेनिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने किचन के लिए। उसमें मैं आपको थोड़ा सा वे बता देता हूँ जो मैं भी प्रैक्टिकल करता हूँ, और ये हमारे ऑडियंस और देखने वालों के लिए भी एक हेल्पफुल टिप होगा। वो ये ऐसे होता है कि आप नॉर्मली जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, वैसे जो स्पेशली मीट है और आपका जो चिकन और मीट ये है, ये तो फ्रेश ही लेना चाहिए। डे टू डे जब आपने यूज़ करना है, आप कोशिश करनी चाहिए कि इसको फ्रीज ना किया जाए। और बाकी चीजें जो है उसको ऑर्गेनिक कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, लाइक टर्मिक है, हल्दी हो गई, पिंक सॉल्ट जो स्पेशली ऑर्गेनिक आता है। और फिर आप अगर खुद से कोई कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है, कोकोनट ऑयल अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप जो है ना सरसों का ऑयल यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को अगर आप ऑर्गेनिकली मैनेज करना चाहते हैं अपने किचन के लिए, तो ये आप अपनी मंथली जो है आपका कितना यूज है, या तो उसको आप इन वन सेट जो है ना उसको आप मैनेज करके तो उसको आप स्टोर कर सकते हैं। बिकॉज ये ऐसी चीज नहीं होती जो कि वो प्रिजर्व हो सके, प्रिजर्व करें तो ये इसकी क्वालिटी में फर्क आ जाता है। तो ये आप 1 माह के लिए या 2 माह के लिए आप अगर आप टर्मिक, हल्दी बहुत अच्छी चीज है, जो जो हल्दी हल्दी होती है ना, वो अगर हम नॉर्मली लेते हैं तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पाती। तो आप इसको खुद से जब उसको
उसमें चक्की में बनवा लें। तो वो ये है कि आप उसको एक ही दफा लें और ज्यादा सारी बनवा लें, तो वो आप उसको फिर स्टोर कर सकते हैं। वो थोड़ा सा एक दिन का आपको वो करना पड़ेगा, लेकिन वो आपके फिर 2-3 माह गुजर जाएंगे, हेल्दी आपको ऑर्गेनिक चीज मिल जाएगी। तो इस तरह करते हुए आप जो भी चीजें लोग यूज करते हैं उनको आप, मतलब अगर आप फ्लोर की बात करते हैं आटे की, तो अगर आप जो भी आटा यूज करते हैं, वैसे पार्ले का आटा भी होता है और कुछ लोग मिक्स आटा यूज कर रहे होते हैं, तो उसको आप अपनी छुट्टी वाले दिन जाके खुद से जो है ना वो लेकर वीट और वो सारी चीजें, तो उसको अगर आप खुद से वो पिसवा के तो उसको आप अगर रख लें, तो वो आपके 2-3 माह बड़े इजीली गुजर जाएंगे और ये ऑर्गेनिक हो जाता है ना। तो ये एक टिप में है ऑर्गेनिक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि जो है ना लोगों को, जो ये जो है ना मिसकंसेप्शन पे बिलीव करते हैं, तो उसके बारे में? नहीं, मिसकंसेप्शन पे एक्चुअली बिलीव नहीं करते, ये हमारा जो है ना आजकल ट्रेंड कह लें या हमारी रूटीन ऐसी रॉन्ग हो गई है, खास तौर पे स्पेशली हमारे सिटीज में। अभी अगर आप इसी भाई विलेज में देखें और जो हमारे थोड़े से जो कम एडवांस सिटीज हैं, उनमें अभी भी वैसे ही रूटीन है लोगों की। वो अर्ली सो जाते हैं, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाते हैं, फिर खाना भी उनका अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है और ऑर्गेनिक होता है। तो वो उन लोगों की रूटीन और हमारे सिटीज की रूटीन में फर्क है। तो ये जो हमारे जो सिटीज की रूटीन और स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और यंगस्टर हैं, जो हमारे यंग एज के जो हमारे जो यूथ है, तो उसमें जो है ना वो हम लोग उसको अगर करें तो वो इस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व है। वो ज्यादा फास्ट फूड रात के टाइम खा रही होती है, ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादा जो है ना आपकी बॉडी को जो है ना वो यंग एज में तो आप उसको उस तरह डाइजेस्ट नहीं। कर लेते हैं। हाँ, तो जब थोड़ा सा फिर आप एज आपकी ज्यादा होती है, तो वो फिर आफ्टर आफ्टर शॉक आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं उसके। तो हमें शुरू से जो है ना इस चीज को मैनेज करना चाहिए। और ऑब्वियसली वही बात है कि हमारा जो नेचर है, हमारी जो इस्लामिक स्टडीज हैं, हमारी जो सीरत नबवी है, जो उसको अगर हम स्टडी करें, तो उसमें जिस तरह एक बड़ा हमारा कंपैक्टेबल वो स्केड्यूल उसमें है, तो हमें राइट लेफ्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सीरत नबवी पढ़ते हुए उसको फॉलो करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या रूटीन थी, तो आप उसमें 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 मैंने सिर्फ भाई एक चीज देखी है कि नॉर्मली जो आप मिथ्स की बात कर रहे हैं वो ये है कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए, और मीठा जो है ना वो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में ये चीज बात चल रही है कि मीठा नहीं खाना चाहिए। तो खजूर एक ऐसी न्यूट्रिएंट है, फूड है जिस जो आपकी बॉडी के लिए इतनी ज्यादा हेल्दी है, तो वो मीठी होती है। तो आप जो है वो जो ये चीजें आप अगर सीरत नबवी स्टडी करें, तो आपको उसमें ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलें, आज हमने आपसे जो है ना मिथ्स के बारे में डिस्कस किया, तो इंशाल्लाह हम इसकी मिथ्स की एक और एपिसोड भी बनाएंगे और जो और मिथ्स हैं उसको भी कवर करेंगे। तो आपकी राय का बहुत शुक्रिया। तो हमारे लिए एक सब्सक्राइब मैसेज दे दो। जी, सब्सक्राइबर मैसेज हसीब भाई का चैनल है जी, ये यंग वॉइसेस। तो हमारे सब जो हमें देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया। और वंस अगेन वी requested to all viewers, please once again our like our channel and share our channel। तो प्लीज इसको आप आगे लाजमी शेयर करिएगा, और बेल आइकन का तो बटन ऑलरेडी लोगों ने प्रेस किया ही होगा। तो इंशाल्लाह वी आर डूइंग आवर वर्क कंटिन्यूली। बिल्कुल सही। आपका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पॉडकास्ट में आप आए। आपने इतनी कीमती जो है ना राय का इजहार किया। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।